प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों को प्राइम क्लासेस विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि रीजनिंग में हम लोग घड़ी चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे और उस घड़ी के अधिकांश टाइपों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। ठीक है, और जो भी टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं उन टाइपों पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टाइप है आपका कि घड़ी में किसी समय घड़ी के घंटे और मिनट्स के सुइयों के मध्य का कोण कितना होता है वो हमको ज्ञात करना है ना। ठीक है, आइए देखते हैं। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा था कि घड़ी के सुइयां 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। मतलब कि घड़ी की जो भी सुइयां है तो घंटे और मिनट की सुइयां जो है वो 5:15 पर कितने अंश का कोण बनाएगी। तो देखिए, जब किसी समय दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने की जब बात आ जाए तो हम करते क्या हैं, उसके लिए एक फार्मूला हम पिछले क्लास में बताया था आपको कि थीटा इजकल टू 11/2m - 30h के सहारे घड़ी में किसी समय पर हम लोग घंटा और मिनट सुइयों के मध्य कोण बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो ठीक है, जिसमें m क्या आपका, जिसमें m को मिनट कहते हैं और h को हम लोग आवर अर्थात घंटा कहते हैं, है ना। तो देख लीजिएगा, इसमें टाइम था आपका 5:15। 5:15 का मतलब क्या है, 5 बजकर जो बजता है उसे हम h कहते हैं, अर्थात h का मान इसमें 5 है और 15 मिनट है ना। तो 15 मिनट का मतलब कि m का मान इसमें आपका 15 है, अर्थात h और m आपको ज्ञात हो चुका है। तो जब आपको h और m ज्ञात हो गया तो आसानी से कोण बता सकते हैं, क्योंकि कोण का फार्मूला आपको पता है, क्योंकि थीटा इजकल टू 11/2m, m का मतलब पता है कितना आपका 15 है, माइनस 30h, h का मतलब कितना आपका h है ना यहाँ पर, तो h का मतलब यहाँ पर 5 है। हल कर देंगे इसी को, तो 11 से 15 में गुणा है 2 से भाग है, तो 15 में 11 से गुणा करेंगे तो होगा आपका 165/2। ठीक है, माने 30 से 5 में गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, इजकल टू कह सकते हैं आप लोग, ये कटेगा 2 × 8 = 16, 2 दूना का 4 और 2 × 5 = 10, अर्थात ये हो गया थीटा इजकल टू 82.5 - 150 कितना, और घटा दीजिएगा। और ये दशमलव का घटाना है, उम्मीद है कि पहले सबको पता होगा दशमलव का घटाना, फिर भी नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा, इसमें दशमलव के पास एक अंक है, इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव लगा करके उसके बाद एक अंक बढ़ा देंगे, है ना हमेशा। अब इन दोनों में बड़ा ये है, बड़ा 150 है, छोटा 82 है, तो बड़ा में छोटा को घटाते हैं। तो 10 में ये 0 में से 5 नहीं घटेगा तो आप हाथ से लेंगे, 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पर 4 बचा है, 14 में से 8 गया 6, एक दशमलव लगा देंगे, लेकिन बड़ा का माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, अर्थात थीटा इक्वल टू -77 क्या होगा आपका 5 होगा, अर्थात इतने अंश का कोण बनाएगी। इसका मतलब होगा इसमें माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह उसके परिमाण को नहीं दर्शा रहा है। माइनस चिन्ह पिछले क्लास में बताए थे कि माइनस चिन्ह आपको बताता क्या है, तो माइनस चिन्ह लग जाने से बस वही शो करेगा, यही चीज़ शो करेगा कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से पहले है, अर्थात जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पहले आती है तो उन दोनों सुइयों का मध्य जो बना कोण होगा हमेशा वो ऋणात्मक होगा, और यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे चली जाती है तो उस स्थिति में उनके बीच का जो बना कोण होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, है ना। तो माइनस और प्लस से घबराना नहीं है, बस ये परिमाण है, वो इसकी ये जो माइनस का चिन्ह है उसकी मिनट की स्थिति को शो कर रहा है कि वो घंटे की सुई से पहले है कि बाद में है। ठीक है, अगला आइएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा था, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, अगला क्वेश्चन कर रहा था कि 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। सेम वही क्वेश्चन है, अर्थात टाइम दिया है आपको, है ना, और कोण बताना है। तो जब टाइम पता हो, कोण बताना हो, तो आपको फार्मूला पता ही है कि फार्मूला किसी समय के लिए, टाइम चाहे कुछ भी हो, किसी समय के लिए घड़ी के दोनों सुइयों का जो मध्य बना कोण होता है वह 11/2m - 30h होता है। ठीक है, हमेशा कोण पता करने के लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे, है ना। तो इसमें टाइम क्या था आपका 3:35
मिनट का टाइम यानी टाइम था। तो यहाँ पर h बराबर दिख रहा है कितना, h बराबर 3 हो गया और m बराबर आपका हो गया 35, m बराबर 35 हो गया। अब फार्मूला यूज कीजिएगा तो कह सकते हैं थीटा इजकल टू 11/2m, m का मतलब 35 है माइनस 30h, h का मतलब आपका 3 है, h का मतलब 3 है ना, रख देंगे। अब देखिएगा 35 से 11 में गुणा है, गुणा कर दीजिएगा 5 हो गया, 5 3 8 हो गया और ये 3 हो गया बट्टा 2 माइनस ये नीचे का दिख रहा है ना वहाँ से, ये 30 या 90, ठीक। अब अर्थात थीटा इजकल टू कह सकते हैं हम लोग है ना, थीटा इजकल टू कह सकते हैं, भाग दीजिएगा 2 कम 2, भाग दे सकते हैं 2 कम 2, 1 बचेगा, 1 और 8 मिलकर 18, 2 9 18 और फिर 2 दूना का 4 और 5, 192.5 माइनस 90 अंश। अब देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है माइनस है, तो जब विपरीत चिन्ह मिलता है तो इसका मतलब होगा घटाना, घटाएंगे हम लोग तो घटाइएगा तो बड़ा से छोटा घटाते हैं, तो ये हो गया 5, दशमलव के बाद से 1 अंक है, इसमें दशमलव नहीं है तो 1 अंक बढ़ा सकते हैं, दशमलव यानी दशमलव बढ़ा करके 1 अंक बढ़ा सकते हैं आप लोग। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया आपका 2 और 9 में से हो गया 0 और 1, अर्थात 102.5 अंश का कोण बनेगा। कितना बनेगा आपका 102.5 अंश का कोण बनेगा, है ना। अर्थात कहा दे कि 3:35 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य बना कोण कितना होगा, तो हम बता सकते हैं कि 102.5 अंश का कोण बनेगा, ठीक है, स्पष्ट है। तो सेम इसी आधार पर अगला क्वेश्चन करते हैं, आ गइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा था कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। यहाँ भी टाइम है और हमको कोण पता करना है, तो करेंगे क्या, फार्मूला वही है थीटा इजकल टू 11/2m माइनस 30h, ठीक, क्योंकि हमको टाइम बताना, कोण बताना है, टाइम दिया है तो फार्मूला यही यूज होगा आपका। अर्थात तो इसमें 2:20 है तो कह सकते हैं h इजकल टू 2 है और m इजकल टू 20 है ना। तो फार्मूला थीटा इजकल टू 11/2m, m का मतलब है 20 माइनस 30h, h का मतलब है 2। अब देखिए जाए ये इसे कटा सकते हैं 10 बार में, ये हो गया 110 और माइनस 30 गुना का 60 इजकल टू कह सकते हैं 110 में 60 घटा दीजिएगा 5 और 0, अर्थात ये होगा 50। मतलब 2:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य आपका 50 अंश का कोण होगा, स्पष्ट है। इसी आधार पर एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप सेकेंड पर, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि 8:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा, ठीक है। तो फिर वही कंडीशन, फार्मूला वही यूज करेंगे और टाइम दिया ही है, तो इस टाइम में h बराबर 8 है और m बराबर 40 है, मान दिख रहा आपको। तो थीटा इजकल टू 11/2m, m का मतलब है 40 माइनस 30h, h का मतलब है 8, h का मतलब है 8, ठीक है। अब यहाँ से ये देख लीजिएगा 40 कटेगा 2 से 20 बार में, तो 11 में 20 से गुणा करेंगे, 11 दूना का 22, 1 0 बढ़ा दीजिएगा, मैं 3 8 है 24, 3 8 है 24, अर्थात इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, एक प्लस का रिजल्ट है कि माइनस का है। तो जब जहाँ पर विपरीत चिन्ह मिलते हैं तो विपरीत चिन्ह का मतलब होता है घटाना, घटाएंगे हम लोग, तो घटाने के लिए हमेशा हम बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो बड़ा 240 से 240 में से 2 से 20 घटेगा, ये हो गया आपका 20, 240 में से 20 घटा आपका 20, 220 घटा 20 और बड़ा क्या आ गया माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस, अर्थात माइनस 20 अंश का कोण बन जाएगा आपका, माइनस 20 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है, स्पष्ट है। तो टाइप फर्स्ट आपका स्पष्ट हो गया। अब आगे देखिएगा, देखिएगा अब आप लोगों का टाइप सेकंड है ना। टाइप सेकंड यही कह रहा है आपका कि घड़ी की दोनों सुइयाँ, मतलब घड़ी की घंटों मिनट सुइयाँ परस्पर कब एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, या कब समपाती हो जाती हैं, या कब 90 अंश का कोण बनाती हैं, है ना, ये इन पर आधारित है। तो देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन था टाइप सेकंड का कि 7 तथा 8 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब विपरीत होगी, मतलब 7 व 8 बजे के बीच दोनों सुइयाँ एक दूसरे के किस समय पर विपरीत होती हैं, ठीक है, उस समय हमको पता करना है। तो देखिएगा इसकी स्थिति हम पीछे बता चुके हैं ना, कि जब विपरीत की स्थिति आ जाए, या आपके सामने
क्या कहते हैं, संपाती की स्थिति आ जाए या 90 अंश का कोण की स्थिति आ जाए, 10 मिनट का अंतर का स्थिति आ जाए, तो इन सब का टाइप या प्रोसेस एक ही है ना। और तरीका क्या है, इसमें हम यही कोशिश करते हैं, ये पता कर लेते हैं कि घड़ी की वो घंटे की सुई कहाँ पर है और मिनट सुई कहाँ पर है ना। अर्थात घड़ी की घंटे व मिनट सुई की स्थिति का हम पता करते हैं ना कि 7 व 8 बजे के बीच वो मतलब घंटे और मिनट सुई कहाँ कहाँ पर होंगी कि एक दूसरे को विपरीत वो दिखते हुए प्रतीत होंगे। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर हमको बताना है विपरीत, है ना। तो सबसे पहले कहते हैं, हम देखते हैं कि घंटे की सुई कहाँ पर है। तो 7 तथा 8 बजे का मतलब ये हुआ कि 7 बजे के बाद और 8 बजे के पहले विपरीत होगी, मतलब कि 8 बजे वाला टाइम हटा देते हैं, है ना। अर्थात यह एच की स्थिति हो गया 7, घंटे की सुई 7 पर होगी, ये पता चल गया। अब मिनट की सुई की स्थिति पता करते हैं, है ना। तो मिनट सुई की स्थिति कैसे पता चलता है ना, तो ये देखते हैं कि हमको कहा क्या रहा है। विपरीत का मतलब होता है आपका 180 अंश। जब दोनों सुई के मध्य 180 अंश का कोण बनता है तभी वो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। और 180 अंश को हम बताए थे कि उसको खाने में चेंज कर देते हैं, खाने में चेंज कर देते हैं। 180 में हम 30 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 3 6 इकट्ठा मतलब 6 खाना, है ना। खाना में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि वो पिछले क्लास में से समझा दिए थे कि हमको उस मतलब कि मिनट की सुई कहाँ पर होनी चाहिए, आसानी से हमको खाना के आधार पर हम आगे पीछे चल सकते हैं। जैसे ये देख लीजिएगा, यहाँ से 12 से 1 बजे के बीच का जो गैपिंग है वह 30 अंश के कोण को यानी शो करता है ना। और हमको चाहिए 180 अंश का कोण, तो 180 अंश में हम 30 से यदि भाग देंगे तो मिल जाएगा आपका 6, मिल जाएगा आपका 6। अर्थात यहाँ से निष्कर्ष में हुआ कि एम की स्थिति जो होगी, एम की जो स्थिति होगी वह मतलब जहाँ पर वो घंटे की सुई है वहीं से हमको 6 खाना आगे भी जाना होता है और 6 खाना पीछे भी आना होता है। तो एक बार 7 में हम क्या करेंगे, 6 खाना आगे बढ़ के देख लेंगे, तो 7 में 6 खाना आगे बढ़ते हैं तो मिल गया आपका 13। और जैसे 13 का मतलब ये हो कि 12 से आपको अधिक हो गए, यदि 12 से आप अधिक जा रहे हैं तो छोड़ दे, तो उसका यूज नहीं कर पाते, है ना। यह तो दूसरा स्थिति हो गया। इसमें 2 कंडीशन होती है, एक आगे वाला एक पीछे वाला, है ना। दूसरा स्थिति इसमें ये है कि 7 बजकर, है ना, 7 - 6 कर दीजिएगा, 7 में से 6 घटाएंगे क्या मिलेगा आपका 1 पर। अर्थात आपको ये मिल गया कि मिनट सुई 1 पर रहेगी और घंटे की सुई 7 पर रहेंगे तो एक दूसरे के परस्पर विपरीत प्रतीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होंगी। मतलब मिनट की सुई की स्थिति के बारे में आपको पता चल गया, घंटे की सुई की स्थिति के बारे में आपको पता चल गया, तो अब आसानी से हम चेंज यानी इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए कैसे कह रहा था आपका कि अर्थात वो निर्धारित समय कितना होगा। समय देखिएगा, यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ, है ना। निर्धारित समय हमको पता करना है ना। जब निर्धारित समय पता करना है तो यहाँ पर एच पता है 7 है, अर्थात घंटे की सुई 7 पर है तो 7 बजेगा फिक्स है। और मिनट की सुई आपकी कहाँ पर है, 1 पर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि मिनट की सुई 1 पर है तो कितना मिनट होगा। तो जब मिनट की सुई 1 पर आती है तो हम 5 उसमें गुणा कर देते हैं, मतलब कि मिनट की सुई जिस अंक पर है उसी में 5 से गुणा कर दीजिएगा, आपका मिनट यानी मिल जाएगा। तो यदि मिनट सुई 1 पर है तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 पर होगी, अर्थात 5 मिनट हो गए, 7:05 हो गए। लेकिन जैसे ये मिनट आप लिखते हैं उस मिनट में हम हमेशा 12/11 से गुणा कर देते हैं, हमेशा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ती है तो उसके साथ घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ जाती है। तो उस 5 मिनट की दूरी जब मिनट सुई आगे बढ़ी तो घंटे की सुई भी कुछ आगे बढ़ गई होगी। तो हमको पहले से ये पता है कि जो मिनट की सुई होती है प्रत्येक मिनट में, मिनट की सुई जो होती है प्रत्येक मिनट में घंटे की सुई की तुलना में 12/11 ऐसा आगे चल जाता है, यानी चली जाती हैं। इसलिए हम 12/11 से गुणा करते हैं। इसके तरीके बता चुके हैं पीछे के क्लास में, आप लोग पीछे के क्लास को अध्ययन कर सकते हैं, है ना। देख लीजिएगा, अर्थात ये हो गया आपका 7:12 60/11 या 7:5 सही 5/11, यही निर्धारित समय होगा। मतलब कह सकते हैं कि 7:5 सही 5/11वें मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 7 व 8 बजे के बीच विपरीत समय शो करेंगे। ठीक है, तो विपरीत के लिए बस यही ध्यान रखिएगा, अर्थात विपरीत हो या संपाती हो या आपका 90 अंश का कोण हो, 30 अंश का कोण हो या
5 मिनट का अंतर हो, 10 मिनट का अंतर हो, 20 मिनट का अंतर हो, ऐसी स्थिति यदि आपके सामने आ जाएंगी तो तुरंत आप ये देखिएगा कि घड़ी के घंटे की सुई कहाँ पर है और मिनट की सुई कहाँ पर है। इन दोनों की स्थिति पता कर लेते हैं, है ना। तो जब पता हो जाता है तो घंटे की सुई की स्थिति को घंटे वाला वैसे को वैसे लिख देते हैं, लेकिन जहाँ पर मिनट की सुई होती है उस मिनट के अंक वाले में हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं ताकि कुल मिनट हमको मिल जाए। और जैसे कुल मिनट आपको मिल जाएगा तो उस मिनट में क्या करेंगे, फिर 12/11 से गुणा कर देते हैं, है ना। और उसी को सरल कर देंगे, जो मिलेगा वही विपरीत का समय होगा, या संपाती पूछा हुआ तो संपाती होगा, या 90 अंश का कोण पूछा हुआ तो 90 अंश का कोण होगा, मतलब जो पूछा होगा वही आपका होगा। अर्थात इसका एक मेन तरीका मिल गया, इसमें घंटे व मिनट सुई की स्थिति की जानकारी रखनी ही रखनी पड़ती है ना, तभी आसानी से हल हो जाएगा। और इसमें किसी तरीके का कोई ट्रिक भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, बिना ट्रिक के आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और ये गारंटी है यदि ये प्रोसेस आपको आपके माइंड में यदि सेट हो गया एक बार, तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन यदि ऐसे आते हैं, संपाती कह दे, विपरीत कह दे, या 90 अंश का कोण का अंतर कह दे, 30 अंश का 60 अंश का कोण का अंतर कह दे, या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इत्यादि मिनटों का अंतर कह दे, तो बहुत ही आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्व कर जाएंगे, और भी कम से कम समय में ना। इतना हमको लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब माइंड में सेट हो जाएगा ना तो इसे आप जुबानी भी कर सकते हैं, इसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी ना, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कोशिश करिए कि प्रोसेस ये समझ में आ जाए, अर्थात घंटे और मिनट की की स्थिति आपको समझ में आ जाए। जब ये क्लियर हो गया तो उसमें कि बहुत आसानी से इसे आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन था आपका कि 10 और 11 बजे के बीच दोनों से कब विपरीत होगी। ये भी विपरीत वाला ही है, 10 व 11 बजे के बीच। तो तुरंत हम जैसे ही विपरीत की स्थिति की बात करती है तो एच का स्थिति देखते हैं, एच कहाँ पर होगा 10, ये बाद वाला ही हट जाता है। घंटे की सुई 10 पर चली गई तो मिनट की सुई कहाँ पर होगी, तो मिनट की सुई का 2 स्थिति होता है ना। लेकिन ये कह रहा है क्या, विपरीत, ये क्या कर रहा है आपका, विपरीत कर रहा है। तो विपरीत का मतलब ये हुआ, विपरीत का मतलब आपका ये हुआ कि 6 खाना, जहाँ विपरीत आएगा 180 अंश, 180 अंश को खाने में चेंज करेंगे तो 6 खाना, अर्थात तो हम घंटे की सुई से 6 खाना एक बार आगे जाएंगे और घंटे की सुई से एक बार 6 खाना पीछे जाएंगे। तो घंटे की सुई से 6 खाना आगे बढ़े तो ये चले गए अब 16 पर। 16 का यूज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, हमको मैक्सिमम 12 तक यूज करना है ना, चाहे आगे यानी बढ़ के मिल जाए 12 तक या पीछे घट के 12 तक मिल जाए। ठीक है, तो दूसरी स्थिति हो जाएगी आपकी 10 से 6 खाना पीछे आएंगे, तो 10 से 6 खाना पीछे आएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे आप, 4 पर। आपको घंटे की सुई की स्थिति मिल गई और मिनट की सुई की स्थिति मिल गई, यही सेकंड वाली, इसी के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है, देखिएगा। अर्थात तो निर्धारित जो समय होगा वह निर्धारित समय कितना बज रहा था, घंटे की सुई 10 पर ना, 10 बज करके कितना मिनट, क्योंकि मिनट की सुई 4 पर है तो 4 पर रहेगी तो कितने मिनट, 1 पर आती है तो 1 मिनट, 2 1 पर आती है तो 5 मिनट, 2 पर आती है तो 10 मिनट, तो 4 पर है तो 20 मिनट, तो 20 गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 12/11, जो मिनट होता है उसी में 12/11 से गुणा कर देते हैं, फिक्स है ना। तो ये दिख गया आपका कि 10 बज करके 12 दूना का 24, 240/11 है ना, अर्थात 10 बज करके भाग दीजिएगा आप, तो 11 दूना का 22, 2 बचा, 2 जीरो मिल के 20, तो 11 का 11, 9 बचेगा, 9/11, अर्थात 10 बज करके 21 सही 9/11वें मिनट पर घड़ी की घंटे व मिनट सुइयां परस्पर विपरीत होंगी, परस्पर विपरीत होंगी। यह स्पष्ट है ना, आपको टाइम मिल गया। मतलब जैसे ही आपको घंटे और मिनट सुई की स्थिति के बारे में पता चला तो बहुत ही आसानी से बता दिया ना कि वो कब किस समय पर परस्पर एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, स्पष्ट है। आइए तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ कह रहा था कि 10 व 11 बजे के बीच दोनों सुइयां कब परस्पर संपाती होंगे। यहाँ संपाती की बात कर रहा है, और संपाती का मतलब क्या होता है आपका कि दोनों सुइयों का मध्य का कोण 0 अंश का होता है। अर्थात संपाती स्थिति तभी होती है जब घंटे व मिनट सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं। जहाँ घंटे की सुई है वहीं पर उसी के ऊपर जब मिनट सुई आ जाती है तो एक दूसरे को हम संपाती कहते हैं, परस्पर संपाती कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर दोनों दिख रहा है आपका कि घंटे की सुई कहाँ है और मिनट सुई कहाँ है। जहाँ घंटे की सुई होगी वहीं मिनट की सुई होगी। तो देख लीजिएगा यहाँ पर 10 व 11 बजे के बीच है ना, तो इसका मतलब ये हो कि इसमें से 11 यूज नहीं होगा, बाद वाले यूज नहीं करते हैं। मतलब एच का स्थिति मिल गया 10, जब एच मिल गया 10 तो एम कहाँ पर होगा, तो संपाती का मतलब आपको पता हो चुका है कि जहाँ एच होता है वहीं पे एम होता है, अर्थात एम की स्थिति भी मिल गई आपकी 10। मतलब मिनट सुई भी 10 पर ही रहेगी और मिनट और घंटे की सुई दोनों जब 10 पर रहेंगे तो एक दूसरे को संपाती हो सकती है। लेकिन कैसे,
अब वो समय क्या होगा, अर्थात निर्धारित समय इक्वल टू हम कह सकते हैं 10 तो बज ही रहा है, 10 पर जब मिनट सुई होती है तो कितना मिनट होगा आपका, तो 10 में हम 5 से गुणा करेंगे 50, अर्थात 50 मिनट हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ये 50 मिनट हुआ तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग 12/11 से गुणा कर देते हैं, 12/11 से गुणा कर देते हैं। गुणा करिएगा तो 10 बज करके 12×5 = 60, एक जीरो बढ़ा दीजिए, बट्टा में 11, अर्थात अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या कि 10 बज कर भाग दीजिएगा 11×5 = 55, 5 बचा, 5 और 0 मिलकर 50, तो 11 × 44, 6 50/11, मतलब 10 बज करके 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर संपाती होंगी। अर्थात संपाती की अवस्था स्पष्ट हो गया। संपाती वाला बहुत ईजी है, इसमें अब आगे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, जहां पर h है वहीं पर m होगा, और जहां m है उसी को मिनट में चेंज करके 12/11 से गुणा कर देंगे, तुरंत आपका निर्धारित समय भी ज्ञात हो जाएगा। यह स्पष्ट है। ठीक उसी के आधार पर एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था आपका कि 1 व 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब परस्पर संपाती होंगे। अब ये टाइम ये भी संपाती वाला ही स्थिति है, लेकिन 1 व 2 बजे के बीच, तो ये भी देख लीजिएगा। 1 व 2 बजे के बीच का मतलब इसमें 2 वाला यूज नहीं होगा, यानी 1 वाला यूज होगा, अर्थात h हो गया 1 पर, तो m हो गया 1 पर, m भी 1 पर होगा, h भी 1 पर होगा, तभी तो एक दूसरे के संपाती होंगे। अर्थात तो निर्धारित समय क्या होगा, है ना, निर्धारित समय कह सकते हैं हम लोग h मतलब 1 बज करके 1 पर मिनट से मतलब कि 5 मिनट, और 5 में 12/11 से आप गुणा कर देंगे, दिख रहा है ना यहाँ पर, अर्थात 1 बज करके 12×5 = 60 हो गया बटा 11, अर्थात 1 बज करके 11×5 = 55, 65/11, मतलब कि घड़ी की घंटी हुए मिनट सुइयां 1 बज करके 5 सही 5/11 मिनट पर दोनों परस्पर संपाती हो जाएंगे, दोनों परस्पर संपाती हो जाएंगे। यह स्पष्ट है ना। तो अब उम्मीद है कि इस आधार के क्वेश्चन मतलब संपाती का हो या विपरीत का हो, बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, आइए अगले टाइप पे। अब ये टाइप घंटे और मिनट सुइयों के मध्य कुछ कोण का अंतर हो तो निर्धारित समय क्या होगा, वो समय क्या होगा आपको पता करना है। तो देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 से 7 के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां 60 अंश का कोण बनाएंगे। अर्थात यहाँ पर कोण में डिफरेंस दिया है ना, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग घंटे की सुई के यानी घड़ी में घंटे की सुई की स्थिति जानेंगे और मिनट की सुई की स्थिति जानेंगे, उसके आधार पर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो इसके आधार पर एक और तरीका बता देंगे। इसके 2 टाइप के हल करने के तरीके बता रहे हैं ना। देखिएगा पहला तरीका एच की स्थिति, क्योंकि जब 6 और 7 ऐसी स्थिति आएगी ना तो ये बाद वाला समय हट जाता है, तुरंत पहले वाला लेते हैं, ये की स्थिति होगी 6 पर। तो m की स्थिति क्या होगी, तो m की स्थिति मतलब कि इन दोनों के मध्य 60 अंश का कोण चाहिए ना, तो 60 अंश का मतलब अब जैसे कोण मिलता है तो उसे हम खाने में चेंज कर देते हैं, मिनट मिलेगा तो उसे भी खाने में चेंज कर देंगे। अर्थात कोण को खाने में चेंज करने के लिए हम 30 अंश से भाग देते हैं और मिनट को खाने में चेंज करने के लिए हम 5 मिनट से भाग देते हैं। ठीक है, तो 60 में 30 से भाग देंगे 2 खाना, 60 अंश चूंकि यहाँ लिख दे रहे हैं 60 अंश बराबर 2 खाना, ठीक ना, 60 अंश बराबर क्या होगा आपका 2 खाना होगा। तो यहाँ से मिनट की जो स्थिति होगी 2 कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन ये होगा कि घंटे की सुई से वो 2 खाना एक बार आगे चलेंगे, अर्थात तो 6 से 2 खाना आगे जाएंगे, क्या होगा आपका 8 पर। और दूसरी स्थिति होगी उसी 6 से आप एक बार 2 खाना पीछे चलाएंगे तो 6 में से 2 क्या आपका 4 पर। मतलब मिनट की सुई की स्थिति ऐसे में 2 यानी 2 कंडीशन मिल गए आपके, एक यानी एक बार 2 खाना आगे बढ़े तो मिनट सुई 8 पर चली गई, एक बार 2 खाना पीछे बढ़े तो मिनट सुई आपकी 4 पर चली गई। अब इसके 2 तरह के आंसर होंगे, देखिएगा। तो पहला हल कीजिएगा, घंटे की सुई कहाँ है 6 पर है तो 6 बज गया, मिनट की सुई 8 पर है तो जब मिनट सुई 8 पर होगी तो कितना मिनट 5 8 है 40 मिनट, और 40 मिनट में हम क्या करेंगे 12/11 से गुणा कर देंगे, है ना। तो ये होगा आपका 6 बज करके 12×48 480/11, इतना भी कह सकते हैं। और नहीं तो इसे चेंज करेंगे आप तो हो जाएगा 6 बज करके 11×44 4 बचेगा और 0 40 तो 11×3 = 33 7 बचा/11, अर्थात एक टाइम ये हो गया 6 बज करके 43 सही 7/11 मिनट पर उन दोनों सुइयों के मध्य का कोण 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है।
60 अंश का हो जाएगा। सेम इसी आधार पर इस सेकेंड को आप लोग हल कर लीजिएगा। सेकेंड जहाँ इसमें मिनट आपका जब 8 पर था तो मिनट हम 5/40 करके 12/11 से यानी गुणा कर दिए। ठीक उसी तरीके से सेकेंड स्थिति में मिनट की आपकी 4 पर जाएगी तो 4 का मतलब 20 मिनट, जहाँ यहाँ हम पीछे वाले में 40 के स्थान पर क्या करेंगे आप 20 रख के हल कर देंगे, जो आंसर मिलेगा वही आपका दूसरा स्थिति हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया ना, अर्थात खाने की स्थिति के आधार पर हम मिनट और घंटे की सुई की स्थिति पता कर लेते हैं और उसके आधार बहुत आसानी से इसका निर्धारित समय बता देते हैं, है ना। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरी तरह के यानी से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा दूसरी तरह का मतलब ये हुआ कि घंटे की सुई पता है क्या है, एच आपका 6 है, एम नहीं पता है, एम पता करना है। जब तक एम नहीं पता होगा तब तक हम समय कहाँ से बता पाएंगे। घंटे की सुई की स्थिति पता है, मिनट के बारे में भी पता है, और साथ ही साथ आपको थीटा भी पता है ना। लेकिन थीटा दो तरह के होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस होता है। तो यहाँ पर आपको थीटा के बारे में जिक्र कुछ नहीं कहा है कि प्लस में लेना है कि यानी धनात्मक लेना है कि ऋणात्मक लेना है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को लेकर हम हल करेंगे ना, या दोनों को लेकर हल कर यानी हम कर लेंगे। देखिएगा तो थीटा आपका हो चुका है कितना 60 अंश। तो आपको पता है ना कि थीटा इजकल टू 11/2m माइनस 30h। इसके सहारे भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ना। क्यों, कैसे करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा था कि जब किसी भी क्वेश्चन में 3 तरह के मान दिया हो, है ना, अर्थात ये जो फार्मूला इसमें 3 तरह की राशियाँ हैं, एक घंटा है, एक मिनट है और एक कोण है। तो इस क्वेश्चन में जो करा था आपका उसमें से घंटा पता था, मिनट पता करना था और कोण पता था। तो घंटा मिनट और कोण में जब 2 पता हो तो तीसरा आसानी से बता सकते हैं हम लोग। तो वही यहाँ पर तीसरा पता कर लेंगे तो मिनट से यानी मिनट पता हो जाएगा, और जैसे मिनट मिल गया घंटा पता ही है तो मिनट और घंटे के सारे टाइम बता देंगे। तो देख लीजिएगा अर्थात तो थीटा 60 इजकल टू 11/2m माइनस 30, एच का मतलब है 6। 3 में 6 से गुणा करेंगे 180, 3 में 6 से गुणा करेंगे अर्थात 3 6 18 एक 0 है 180। 180 को आप इधर लाएंगे, उधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस पहुंच जाएगा, अर्थात 60 प्लस 180 इजकल टू 11/2m। 180 में 60 जोड़ देंगे आप लोग, कितना होगा, तो 180 में 60 जोड़ेंगे 18 6 24 240, है ना। 240 इजकल टू 11/2m। यह इसको सॉल्व कर दे रहे हैं हम, देख लीजिएगा अर्थात ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, 240 में 2 से गुणा है, अर्थात कह सकते हैं कि m इजकल टू 24 का 48 480/11 भाग दीजिएगा। m इजकल टू 11 चौक 44, क्या बचा आपका 4 और 0 मिलकर 40 हो जाएगा, तो 11 या 33 7 बचेगा बट्टा में 11, अर्थात मिनट मिलेगा 43 से 7/11, अर्थात आप समय कह सकते हैं। तो निर्धारित समय इजकल टू हम घंटा कितना था आपका 6 पर था, अर्थात 6:43 सही 7/11वें मिनट पर दोनों सुइयों का मध्य 60 अंश का कोण बनेगा। तो एक ये भी तरीका हो गया और एक तरीका आपका ये भी हो गया था ना, जो आपको सुटेबल लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,